क्या होती है भद्रा? क्यों भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए? भद्रा कार्य में कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते? महीने में कितनी बार होती है भद्रा? क्या होगा अगर भद्रा काल में कोई शुभ कार्य किया जाए? इन्हीं सब विषयों पर जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। जय माई की मित्रों। बहुत सारे दर्शकों के मेरे पास मैसेज और फोन थे कि गुरुजी भद्रा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। तो आपके पत्रों से, आपके फ़ोन से प्रभावित होकर मैं आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। आशा है आप सबको मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। लेकिन एक निवेदन आप लोगों से करूँगा, इस जानकारी को शेयर अवश्य कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ों को नकार रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में नकारनी नहीं चाहिए और जिनका जीवन में सफलता और असफलता से बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले जानते हैं भद्रा कौन है। भगवान सूर्य और मां छाया की पुत्री है भद्रा। यमराज और शनिदेव की बहन है भद्रा। जब भद्रा का जन्म हुआ तो कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में विचित्र सी हलचलें बढ़ गई और भद्रा जैसे जैसे बड़ी होती रही, इसके उत्पात बहुत ज्यादा थे, बहुत जबरदस्त रूप से इसके उत्पात थे। इससे सूर्यदेव बड़े परेशान भी थे कि भाई लड़की बड़ी हो रही है, कैसे इसका विवाह किया जाए। हर माता पिता को चिंता होती। इसके लिए वो ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, ये पुत्री जैसे जैसे मेरी बड़ी हो रही है, इससे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। अब आप ही सक्षम हैं मेरी समस्या का निदान करने में। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निदान किया। जो भद्रा की एक्टिविटी थी, उसकी गतिविधियां थी, हर शुभ कार्यों में विघ्न डालना, हर शुभ को अशुभ में परिणित करना। ब्रह्मा जी भी उसकी इन हरकतों को देखकर परेशान हो गए। तब उन्होंने 7 करण हमारे ज्योतिष में होते हैं, उसमें अंतिम करण होता है विष्टि। विष्टि नामक करण में भद्रा को स्थान दिया और भद्रा से कहा, हे भद्रे, तुम यहां पर निवास करो और इस करण में जो व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य करे, चाहे गृह प्रवेश करे, विवाह करे, रक्षाबंधन जैसा शुभ कार्य हो या कोई भी शुभ कार्य हो, तो तुम उसको पकड़ लेना और तहस नहस कर देना। तो तब से ये समय, भद्रा काल का जो समय है, वो किसी भी शुभ कार्य के लिए त्याज्य कर दिया जाता है। दूसरी बात, भद्रा काल कितने समय का होता है? जो भद्रा काल है वो 7 घंटे से लेकर 13 घंटे 20 मिनट तक का होता है। अगली बात, भद्रा कितनी बार होती है? सामान्य तौर पर 1 महीने में 4 बार भद्रा पड़ती है। 2 पक्ष होते हैं हमारे, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अष्टमी और पूर्णमासी के दिन भद्रा पड़ती है, वहीं कृष्ण पक्ष में सप्तमी और चतुर्दशी के दिन भद्रा पड़ती है। इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कर्म त्याज्य होने चाहिए। ये दूसरी बात है। जो शुक्ल पक्ष की भद्रा है वो बेसिकली दिन में प्रभावी रहती है और कृष्ण पक्ष की भद्रा रात को प्रभावी रहती है।
और इसीलिए भद्रा काल को बड़ा अशुभ माना जाता है, उसको त्याज्य माना जाता है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्यों भद्रा को त्याज्य करना चाहिए। इस संबंध में एक प्रसंग भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लंकाधिपति रावण का नाम सबने सुना होगा। उस संबंध में कहा जाता है कि रावण को शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और इसके कारण रावण समेत समस्त कुल का विनाश हो गया था। इतनी भयावह है यह भद्रा। इसलिए जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि जीवन में कोई भी शुभ कार्य करें तो भद्रा को छोड़कर कीजिएगा। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि ज्योतिष पर मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आ रहा हूं और आगे एक सीरीज भी लाने की मेरी योजना है। आप लोगों के सहयोग पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन भद्रा के विषय में ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोगों के कोई शंका समाधान हो तो अवश्य बताइएगा। जय माई।